हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक चालक तथा विद्युत रोधी। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चालक, यानी कि चालक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम चालक के बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि। क्लियर है? अब देखेंगे हम कि आवेश वाहक गतिमान किस प्रकार होते हैं। मान के चलेंगे हमारे पास कोई लोहे, सोना या चांदी का कोई टुकड़ा है और हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान के चलेंगे इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दें, यानी कि किसी बैटरी से जोड़ दें, तो क्या होता है? उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, मतलब गतिशील हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम चालक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो चालन क्रिया होती है, ये चालन होती है, वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। चालक में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? अब देखेंगे हम विद्युत रोधी किसे कहते हैं। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? हेडिंग बनाएंगे विद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। मतलब इनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अगर कहें तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब यह है कि इनमें जो अचालक होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं, इनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। मतलब ये विद्युत का विरोध करती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे कि रबर में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कांच, कागज, सूखी लकड़ी आदि, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इसमें गतिमान कौन होगा? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तभी तो धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये गतिमान अवस्था में हो जाते हैं तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हमने चालक पढ़ लिया और विद्युत रोधी भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चालक की धारिता। चालक की धारिता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चालक की धारिता। चालक की धारिता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम चालक की धारिता के बारे में जानेंगे। चालक की धारिता किसे कहते हैं? क्लियर है? जिस प्रकार हम किसी बाल्टी को पानी से भरते हैं, मान के चलते हैं किसी बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस बाल्टी की धारिता 5 लीटर है। इसी प्रकार अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें कितना आवेश आ सकता है, उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब चालक की धारिता का अर्थ क्या होता है? आवेश, यानी कि चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। जिस प्रकार बाल्टी में पानी के ग्रहण करने की क्षमता बाल्टी की धारिता कहलाएगी, उसी प्रकार चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाएगी। क्लियर है? अगर इसके अर्थ की बात करें तो किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अब हम देखेंगे चालक की धारिता की परिभाषा, यानी कि इसको डिफाइन करेंगे कि चालक की धारिता कहते किसे हैं वास्तव में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम लिख सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव V के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है?
जब हम किसी चालक को आवेश Q देते हैं तो उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी वी। क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू सी वी, जहाँ C क्या है? जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अगर हम यहाँ से C का मान निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपॉन V। अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से निकालें तो हम लिख सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव में वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। या एक और मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। क्लियर है? इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कहें कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तब उसकी धारिता 1 फैराड होगी। यदि हम यहाँ पर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, यदि हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, यहाँ पर लिखें यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें तथा उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करें, तब उसकी धारिता कितनी होगी? तो उसकी धारिता हो जाएगी 1/1, यानी कि 1/1 का मतलब 1 फैराड हो जाएगी। तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाएगी। क्लियर है?